सुनिएगा, सुनने वाली 4 लाइनें कहूंगा, एक बार ध्यान दीजिएगा कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि जन्म देने वाली माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात तो इस भगवती से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांज कर 4 बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। अगर ये बात किसी किसी को सच्चाई लगी हो, एक बार ताली बजाकर जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। कि सुनिएगा भक्तों, कि बताया है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, और ले ले माँ की ही दुआएं तेरे काम आएगी। क्योंकि इस संसार से आज इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया उसको ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाएगा तो अपने साथ उन कर्मों को लेकर के जाएगा जो जो तूने कर्म किए हैं। ये बात प्रेम से बोल दो सच्ची दरबार की। और आइए चलेंगे उस ममता की ओर, और मेरे साथ चलेगा दोनों हाथ उठा करके। शब्द सुनिएगा, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, जीवन में खुशियां तमाम आएगी, और ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। आज जिसकी माँ इस भगवती के पास है, एक बार उस माँ को याद करके देखिएगा, एक बार उठा करके दोनों हाथ मेरे साथ कहिएगा, उस माँ को याद करती है, दोनों हाथ सीधे कर उस माँ के लिए दोनों हाथ उठा करके और ताली बजाकर कहिएगा, माँ ओ माँ, माँ ओ सोच समझ के ये लाइनें लिखिएगा, इन शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, कि माता है जन्मदाता और माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, कि माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, माँ रोशनी दिखाए, माँ रोशनी दिखाए। कि सुनिएगा, उपकार हम पे माँ का, उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए। 2 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। कि भक्तों बताया है, अगर उस जन्म देने वाली माँ के चरणों में सारी जिंदगी सेवा करने के लिए लगा दे, लेकिन उसका एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। क्यों? कि 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के साँचे में डालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। कि माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है,
माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सब भगवान है। कौन कौन उस माँ को भगवान मानता है? एक बार हाथ उठा करके बोल दीजिए सच्ची दरबार की बोलो, जन्म देने वाली मैया की। और ये होती है कि माँ की ममता। एक बार चाहता हूँ जो जी ममता मानते हैं एक बार उठा करके तो मेरे साथ चलिएगा। चलो तो ठीक है। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। भैया जो पीछे घूम रहे हैं दीपक भैया जी, एक बार इस खाने पीने को थोड़ा सा रोकिएगा क्योंकि दरबार में झूठा पालन करना। एक बार प्रेम से बोल दो सच्ची दरबार की। ये होती है एक माँ की ममता। माँ की ममता कैसी होती है सुनिएगा। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। कि सुनिए कि जब अपने घर से कोई जवान बेटा कमाने के लिए परदेश में जाता है तो घर वालों से कैसी कैसी फरमाइशी आती है सुनिएगा। जब कोई परदेश जाता है बेटा हो, जब कोई परदेश जाता है बेटा, कि जब कोई परदेश जाता है बेटा शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू होता है फरमाइशों का। हो जब कोई परदेश जाता है बेटा शुरू दौर होता है फरमाइशों का। कि सुनिएगा, अरे छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना, मोटर गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है जा रहे हो मेरे लिए प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना, साड़ी लाना। अगर उस माँ की बात अच्छी लगे तो चाहूंगा तालीम तक दिल आशीर्वाद दीजिएगा। वो माँ क्या कहती है सुनिएगा। हम मगर माँ कहती है, मगर माँ कहती है तू कुछ भी ना लाए मेरा लाल वापस मेरे घर को, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। ये होती एक माँ की ममता। अगर जिसको ये भेंट पसंद आई है एक बार हाथ उठा करके मेरे साथ चलिएगा, मुझे भी पता लग जाए कौन कौन ये भेंट सुन रहे हैं। एक बार मेरे साथ कहिएगा, ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। भक्तों एक कहानी याद आ रही है, आप सभी की मर्जी हो तो सुना दूं। एक बार कौन कौन सुनना चाहता है एक बार हाथ उठा करके बताइएगा। क्या बात है, नीचे वालों को कोई अनुमति नहीं है। एक बार प्रेम से बोल दो सच्ची दरबार की। और ये कहानी सुनाऊंगा एक छोटे से मेले की। एक मेले में एक छोटा बच्चा कहता है कि माँ मुझे मेला घूमने जाना है, लेकिन वो माँ कहती है बेटे तू अभी छोटा है तो खो जाएगा। लेकिन वो बच्चा उस माँ के सामने जिद चला बैठता है। तो सुनिएगा जिद चलाने से क्या होता है। मेला लग रहा था मिलकपुर धाम में। एक बार मिलकपुर धाम कौन कौन गए हैं? क्या बात है, यहाँ से कोई और नहीं गए? बोल दो सच्ची दरबार की। होली वाले दिनों पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले की घटना, एक छोटा बच्चा कहता है कि माँ मुझे मेले में जाना है, लेकिन वो मना करती है, लेकिन वो बच्चा जिद लाता है। सुनिएगा क्या होता है, बस हल्का सा। मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी। पीछे वालों मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं?
अगर शब्द समझ में नहीं आ रहे मेरा गाना बेकार है, क्योंकि मैं तो गा करके चला जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आया मेरा कोई फायदा नहीं है आने का। मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी। मार बेटे की देखने की तैयारी, मार बेटे की देखने की तैयारी। दुल्हा दुल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए, लाल को गोद लिए माँ वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता मचलने लगी। कि जो मांगा लाल ने माँ ने उसे दिलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है, लाल को झूले में झुलाया है, फिर अपने लाल को झूले में झुलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है। झूले में झुलाया है। सुनिएगा, भीड़ जोरों की थी, भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया, इसी बीच में माता का साथ छूट गया। आप सभी को पता है जब एक बच्चा एक माँ की नजरों से 2 मिनट के लिए गायब हो जाए तो वह घबरा जाती है, और उस माँ की क्या हालत हो गई होगी जब उसका बच्चा चुर गया हो। तो सुनिएगा कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई, वो रोटी दुखियारी वापस अपने घर आई। बच्चा चुर गया लेकिन उसने इस माँ से लगन नहीं तोड़ी। एक बात बता दूं के माध्यम से कि दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है। इसलिए भक्तों सुनिएगा कि उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था, बड़ी जालिम थी, अपने घर में ही छुपाया था। उसका बच्चा एक औरत चुरा लेती है, और जब असली माँ अपने बच्चे को चुरने की खबर को सुनकर 1 साल का इंतजार करती है, वो अगली साल के मेले का इंतजार करती है कि वो मेला आएगा, अपने बच्चे को ढूंढने जाऊंगी। कि बाद 1 साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बनाया 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 है। लाल को ढूंढने माता ने पग बनाया है। असली माँ अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ती है, और सुनिएगा क्या होता है। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन सी औरत? जिसने उसका बच्चा चुराया था। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे हो अपना लाल बन संवर के लाई। जब असली माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है, अपने पति से कहती है, सुनिएगा, अपने पति से कहने लगी, मुन्ना वो हमारा है कि झपट कर छीन लिया, ना सोचा ना विचारा है। अब दोनों मैया आपस में लड़ाइयाँ करती है। नकली माँ कहने लगी, नकली माँ कहने लगी, नूरे नजर मेरा है। असली माँ कहने लगी, असली किशन मेरा है। पर जो वहां पर भीड़ होती है, वो भीड़ कहती है, अगर बच्चा इसके पास है तो इसी का होगा। तो असली माँ से कहती है, तू कोई पहचानी बता। तो असली माँ रो रो करके कोई पहचानी बताती है। सुनिएगा, अरे नकली माँ कहने लगी, अरे छोड़ दे मेरा दिल है। असली माँ कहने लगी, इसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी, इसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी, इसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी, इसके पीठ पर दिल है। जब इस बात का फैसला ना हो पाया तो सुनिएगा क्या होता है। शोरगुल सुनकर
शोरगुल सुनकर वहां पर पे पुलिस आई है। बच्चे को लेकर के उन दोनों को उसने छोड़ दिया। तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। बाद कुछ रोज के मैया अदालत पहुंची, जो नकली माँ थी वो पैर वकालत पहुंची। जब दोनों मैया कोर्ट में पहुंचती है तो कोर्ट में पहुंचने के बाद फिर से लड़ाइयाँ चालू हो जाती है और जज साहब देख करके घबरा जाते हैं। कहते हैं मेरी जिंदगी में कभी ऐसा केस नहीं आया, हे प्रभु मैं इसे कैसे सुलझाऊं। तो जज साहब क्या कहते हैं सुनिएगा। अरे वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान रहे, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान रहे, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान रहे, देता हूँ साक्षी मेरा भगवान रहे। कि फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान रहे। भगवान को साक्षी मानकर वो जज साहब उस केस को शुरू करते हैं और पहली बात में कहते हैं सुनिएगा। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। क्या कर दो? टुकड़े। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको एक इसकी झोली में रख दो। जब ये बात सुनकर नकली माँ खुश हो जाती है और असली माँ की आंखों में नीर भर आता है। सुनेगा। अरे नकली माँ कहने लगी कि लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। कि नकली माँ कहने लगी कि लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। असली माँ कहती है कि बाज की झोली भर दो। ये बात सुनकर सारा फैसला का धरा रह जाता है, लेकिन जज साहब के हृदय में ठंडक नहीं पहुंचती। जज साहब कहते हैं अगर ये तेरा बच्चा नहीं तो उस बाज को दे दिया जाएगा। तो वो असली माँ रो रो करके क्या कहती है सुनिएगा। अगर उस असली माँ की बात अच्छी लगे तो चाहूंगा भक्तों ताली बजाकर जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे भी पता लग जाएगा कौन कौन की भक्ति मेरी भजन को सुन रहे हैं। कि असली माँ रो रो करके कहती है सुनिएगा कि मुझे इसका गम नहीं, कि जज साहब कि मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा। कि मारो ना मेरे लाल को एक एहसान तुम्हारा होगा। कि जज साहब मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरा बच्चा मेरा ना रहेगा, लेकिन मेरे बच्चे को मत काटो। ये होती है कि माँ की ममता। इस बात को सुनकर जज साहब की आंखों में आंसू भर आता है और जज साहब फैसला करते हैं सुनिएगा कि बात ही बात में जज साहब ने खेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। अब ये भजन चलते रहो। ये भजन जिसको समझ में आया है एक बार चाहता हूँ ईमानदारी से हाथ उठा करके मेरे साथ चलिएगा उस ममता की ओर। जब से मैंने ताली बजाने के लिए नहीं कहा तो उठा करके दोनों हाथ मेरे साथ कहिएगा। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। पीछे वालों कुछ करके खा लो, ये दोनों हाथ उठा लो। एक बार उठा करके दोनों मेरे साथ कहिएगा। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता।
सोनोटेक कैसे